नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। अब तो दया सी आने लग गई है कि ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में, ये मुल्क एक साथ एकजुट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे इमरान खान के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। एक तो झटका तालिबान ने दिया, ये पाकिस्तान की आर्मी मुंह छुपाए घूम रही है कि भाई अब पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर को लेकर के वो क्या जवाब देंगे, ये मैं बताऊंगा किस तरीके से तालिबान ने गच्चा दिया है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को। लेकिन उससे भी खतरनाक खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि वहां चीन ने ही घोटाला कर दिया। एक तो पहले से ही पैसे की आफत लगी हुई है, एक तो कटोरा लेकर के इमरान खान पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं कि कोई कुछ पैसे की मदद कर दो ताकि हम अपने लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, आर्मी को सैलरी दे सके। और इस बीच जो इनका हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरी दोस्ती जो दोस्त है चीन ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आप सुनेंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा। दरअसल चुनाव के दौरान इमरान खान घूम घूम के इस बात को कह रहे थे, ठीक वो केजरीवाल के फोटोकॉपी है पाकिस्तान में। जैसे केजरीवाल ने यहाँ कहा था कि भाई बिजली के दाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इमरान खान भी ये कह रहे थे कि भाई ये तो लूटती है सरकार, जो है लूट रही है। जब मैं आऊँगा तो पेट्रोल के दाम बिल्कुल कम कर दूंगा। पेट्रोल जो है आसमान छू रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है इसकी कीमत घट रही है। पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारी है, लेकिन जो हो रहा है सो वो हो रहा है। बिजली को लेकर के लोग जब सरकार बन गई तो बिजली को लेकर के बहुत सारे लोग आए, चिंता जताए कि भाई गरीब जनता को लूट रही है बिजली कंपनियां। तो इमरान खान से गलती क्या हो गई, इन्होंने एक आनन फानन एक कमेटी बैठा दी। उनको लगा कि भाई अब पकड़ लेंगे कि कौन चोरी कर रहा है। मदीना, रियासत मदीना बनाना इमरान खान को, तो रियासत मदीना में जब इसकी जांच शुरू हुई तो मालूम चला कि वहां की बिजली कंपनियां अनर्गल पैसा उगा रही है लोगों से। वहां जब इसकी जांच थोड़ी आगे बढ़ी तो मालूम चला कि जिस तरीके से वहां पाकिस्तान में जो सिस्टम, जो सी पैक के जरिए ये जो चाइनीज कंपनियां घुसी है, तो वहां पे सिर्फ वो ग्वादर तक सड़क ही नहीं बना रही है। ये जो सी पैक पूरा कॉरिडोर का जो पूरा प्रोजेक्ट था, उसमें बिजली उत्पादन, उसके वितरण और उसका सारा कुछ का भी हिसाब किताब चीनी कंपनियां अपने हाथ में ले ली थी। पूरे देश को इन लोगों ने चाइना के हाथों गिरवी रखवा दिया है। अब हुआ ये कि ये जो चीनी कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो पैसा कलेक्शन करने का वो जो पूरा काम कर रही थी, उसमें जब ये पूरी रिपोर्ट दी गई इमरान खान को 3 दिन पहले, तो वो रिपोर्ट 278 पेज की वो रिपोर्ट थी। अब रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो चाइनीज कंपनियां हैं जो ये बिजली के कारोबार में जुटी हुई है, यही लोग जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं और कानून तोड़ के ये अलग अलग हेड्स के तहत ये लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। और अब तक इस सी पैक का जब से ये बवाल पाकिस्तान के अंदर में इन लोगों ने चाइनीज कंपनियों को घर के अंदर घुसाया है, तब से लेकर अब तक 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके चाइनीज कंपनियां चट कर गई और सारा पैसा चीन लेके भाग चुकी है। अब ये खबर जैसे आई तो इमरान खान के तो हाथ पैर फूल गए। वो हाथ पैर इसलिए फूल गए कि अब क्या करें, वो चाइनीज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, चाइनीज के खिलाफ जो है वो एक प्रोटेस्ट दर्ज कराई जाए, उन पे बैन लगाया जाए, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कठपुतली तो कठपुतली होता है, आप तो एक्शन लेने के उसके कैपेसिटी में ही नहीं हो। अगर आप चाइना को आपने नाराज कर दिया तो आपका तो खेल खत्म है बिल्कुल। तो अब बेचारी पाकिस्तान की जनता
अब इसको समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत बैन लगा दिया गया कि भाई इस रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग, सरकार के अंदर के ही लोग ने इस रिपोर्ट को लीक कर दी। लीक भी किया तो पाकिस्तान में जब यह खबर छपी तो वो खबर, उस खबर में चीनी कंपनियों के नाम को लिखने की भी हिम्मत वहाँ की मीडिया को जो है बिल्कुल नहीं थी। तो चीनी कंपनियों को बिल्कुल ही अलग रखा गया। लेकिन ये सारा करतूत, ये घोटाला जो है वो चीनी कंपनियों ने किया है। इसका खुलासा अमेरिका में वहाँ पे एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं हुसैन हक्कानी, उन्होंने आर्टिकल लिखा और उसके बाद इसकी पूरी पोल जो है उन्होंने खोल दी कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार चाइना के हाथों बिक चुकी है। पाकिस्तान के अंदर ये चीनी कंपनियां खुलेआम लूट मचा रही है और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी चीनी कंपनियों का नाम लेने से बच रही है। और उसका एक और वजह है, मैं आपको बता दूं, ये अजब देश है पाकिस्तान कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है सीपेक, इसके जो चीफ हैं वो चीफ जो है वो जनरल बाजवा है, आर्मी चीफ। वहाँ के इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसका चीफ है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, चीनी कंपनी मिलकर के पाकिस्तान की जनता को लूट रही है। चूंकि बाजवा साहब का नाम आ गया, चूंकि बाजवा साहब सीधे सीपेक के चीफ हैं, तो वहां पे सरकार ने मीडिया को हिदायत दे दी कि कोई भी शख्स चीन का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये तो जमाना बदल गया है। अब अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करोगे? वो जो लोग पाकिस्तान की जनता को प्रेम करते हैं, जनता की प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने ला करके आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने ये पूरा पर्दाफाश कर दिया कि किस तरीके से चीन अपनी, उसको कह सकते हैं, नापाक हरकतों से वो बाज आने वाला नहीं है। ये सीख नेपाल के लिए है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चीन के लिए एक कहा जाता है कि चीन पहले आपको विकास के सपने दिखाता है, पैसे देता है, इतना ज्यादा आपकी मदद कर देता है कि आप उसके कर्ज के तले दब जाते हो, और जब आप कर्ज को वापस नहीं कर पाते हो तो आपका इलाका वो अपने कब्जे में ले लेता है। बहुत सारे मुल्क पूरी दुनिया में चीन के इस छलावे के शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान का नंबर लगता है अब डायल हो गया है और स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी जो कहती है कि भाई वो तो पाकिस्तान के लोगों के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए है, उसके वेलफेयर के लिए है, वो इस हालत पे पहुंच गई है, इतनी नपुंसक हो गई है कि वो जनता को लूटने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ये झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार की साख बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। लेकिन एक और बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एक तो चीनी चोर जो है वो तो चोरी कर ही रहा है, दूसरा तालिबान ने एक ऐसा खेल खेला है कि पाकिस्तान की आर्मी को चक्कर आ रहा है कि भाई अब क्या किया जाए। पाकिस्तान की आर्मी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो कश्मीर को लेकर के पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही है। और ये भी बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान में भी लोग कह रहे थे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे कि आप कश्मीर की स्थिति को आपने जो है मिस हैंडल कर दिया है। और उधर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत हो रही है, वहां जब जिहाद खत्म हो जाएगा तो वहां पे जितने टेररिस्ट हैं वो जिहाद करने के लिए कश्मीर आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मोदी सरकार को फॉरेन पॉलिसी का इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है, ये लोग जो है बिल्कुल जिंगोइज्म कर रहे हैं। कश्मीर को भारत में मिलाना वो राइटिस्ट नेशनलिज्म है, वो जिंगोइज्म है, ये बता रहे थे। लेकिन तालिबान ने एक बयान जारी किया। वो बयान इसलिए जारी किया क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियो को पोस्ट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं,
पीओके से कम 500 से ज़्यादा फेक आईडीज का पर्दाफाश हुआ है, जहां से पाकिस्तान के द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और हिंदुस्तान में ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेसी, ये लेफ्टिस्ट, ये जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे लोग हिंदुस्तान में हर जगह व्हाट्सएप पे और कहीं कहीं पे वो शेयर करते रहते हैं और उनको लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। तो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा किया गया कि तालिबान का कोई लीडर है, उसको फर्जी बना करके वो वीडियो तैयार किया गया कि हम आ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर में जिहाद करेंगे। वो नायक को मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए जो है जिहादी मुजाहिदीन आ रहे हैं कश्मीर में। इस तरह का एक वीडियो जो है बड़ा वायरल हुआ और पाकिस्तान के लोग, ये तो मूर्खों की जमात है, वो लोग वहां पे नाच रहे थे कि अब जो है तालिबान के लोग कश्मीर जाएंगे, अब वहां पे जिहाद होगा, वहां पे जो है अब आज़ादी मिलेगी। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को ही आज़ाद कर दिया। तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कह दिया कि तालिबान किसी भी दूसरे मुल्क के टेरिटरी के अंदर जाकर के कोई भी जिहाद या इस तरह के वायलेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा। मतलब ये कि कश्मीर, ये जो पूरा जो प्रोपेगेंडा ये हिंदुस्तान के जो तथाकथित एक्सपर्ट्स जो टेररिज्म के हैं और बाकायदा पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं, उनकी बातों को भी एक तमाचा लगा कि तालिबान ने साफ साफ कहा कि उनका जो पूरा जद्दोजहद है, उनका जो पूरा मूवमेंट है, वो अफगानिस्तान तक ही सीमित रहेगा। वो किसी के कहने पे या किसी चीज़ के ऊपर वो कश्मीर में वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह कह दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। मतलब कि जो पाकिस्तान, ये तो देखिए कांग्रेस पार्टी, ये तो पार्लियामेंट में ये बेशरम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये कश्मीर का मुद्दा जो है वो बायलैटरल है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर फैसला करेंगे। यही बात ये समझा रहे थे कि आर्टिकल 370 को तो हटाया नहीं जा सकता है, आर्टिकल 370 हटाया गया तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहेगा। और डर दिखाया जाता था तालिबान का। लो, अब तालिबान ने कह दिया कि ये तो कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है। अब पाकिस्तान में जितने वो जो टेलीविजन के एक्सपर्ट्स हैं, उनका दिमाग जो है वो अब वो घूम रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि तालिबान ने बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया। कहाँ गया जिहाद, कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गया मुजाहिदीन की तरह लड़ना इस्लाम के नाम पे, ये सारी चीजें तो गायब हो गई। तो अब जो पता चल रहा है कि ये खेल अजित डोभाल साहब का है। ये जो ऑफेंसिव ऑफेंस, जिस बात का एक वीडियो बेंगलोर में किसी, जब मोदी सरकार नहीं बनी थी 2014 से पहले, बेंगलोर के किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में डोभाल साहब का एक बयान आया था जो पाकिस्तान में बड़ा वायरल है। वो बयान ये था कि हिंदुस्तान की सरकार अब तक जो फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को कैसे डील करना है उसमें लैग कर रही है। वी शुड फॉलो ऑफेंसिव डिफेंस। और उसके तहत उन्होंने उस भाषण में साफ साफ कहा था कि भाई ये जो जितने जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, जो मुजाहिदीन बनकर के घूम रहे हैं, ये सब पैसे के भूखे हैं। जो पैसा देगा उसके लिए वो गोलियां चलाएंगे। जब अमेरिका पैसा दे रहा था तो अमेरिका के लिए वो चला रहे थे, जब पाकिस्तान पैसा दे रहा था तो पाकिस्तान के लिए चला रहे थे। तो वो हिंदुस्तान के लिए भी वो खड़े हो सकते हैं अगर हम उनको उस तरीके से हायर कर लें। उन्होंने बस ये बात कही थी और ये बात अब सच हो रही है। वो इस तरह से हो रही है कि पाकिस्तान तो हो रहा है धीरे धीरे कंगाल। पाकिस्तान की बात भी तालिबान नहीं सुन रहा है। ये जो अफगानिस्तान में बातचीत के बीच में जो इतना जो प्रॉब्लम आ रहा है और इस तरह से जो कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा, उसकी मुख्य वजह जो यही है कि पाकिस्तान के पॉकेट में छेद हो चुका है। अब ये भिखारी दूसरे को क्या देगा, इसके तो खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है। तो अब तालिबान ने अपना रुख साफ कर दिया है और इस बयान का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो पोजीशन, जो हिंदुस्तान में जो टेलीविज़न चैनलों पे जो लेफ्ट लिबरल कबाल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान की पोजीशन जो अफ़गानिस्तान में बहुत ही ख़राब हो जाएगी।
तालिबान के इस बयान से बिल्कुल एक बात साफ हो गया कि हिंदुस्तान का रोल पहले की ही तरह जो कंस्ट्रक्टिव रोल है अफगानिस्तान की जनता के साथ मिलके वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तरह तरह के सड़कें, ब्रिजेस, डैम्स बनाने का जो काम कर रही थी भारत, वो जारी रहेगा। और तो और तालिबान ने पाकिस्तान, इस वीडियो के जरिए उसके एक स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का रोल अब तक अफगानिस्तान में एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेंड का रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अपने ही कुचक्र में, अपने ही क्रिएट किए दीवार के बीच में फंस के रह गई है। और पाकिस्तान किस तरीके से इन सारी चीज़ों से उभरेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में लगातार 2 बड़े झटके लगे हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान किस तरीके से अपनी साख और अपनी कुर्सी बजाने में कामयाब रहते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।